हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, आप लोगों ने दो वीडियो में मुझे मेरे इस वीडियोस को काफ़ी अप्रिशिएट किया। मैं उतने से ही काफ़ी अप्रिशिएशन महसूस कर रहा हूँ और मेरे लिए उतना बहुत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चला था चीज़ों से कि मैं, और वो भी 50 मिनट का एक पहला वीडियो जो मैंने डाला उससे तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, आए हैं, अच्छी बात है। हम और आगे से आगे मेहनत करेंगे, आपके लिए जो जो हो सकेगा वो करेंगे, क्योंकि आपने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपके लिए मैं काफ़ी कुछ करने की आगे सोच रहा हूँ अब। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका पर्पज़ ये है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, देखो मैंने आपको परसों भी एक वीडियो दिया था। मैं आपको जो बता रहा हूँ उस वीडियो में जो बताया था और आज जो बता रहा हूँ और आगे से आगे अब जो बताते चलेंगे, ये एक पूरी जर्नी चलेगी हमारी। ठीक है, मैं निफ्टी में काम करने वाला एक बंदा हूँ जो कि स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ निफ्टी में। 500, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट की बातें करता हूँ, टारगेट की उतने पॉइंट्स कैप्चर करने की बात करता हूँ। ठीक है, छोटे मोटे पॉइंट्स की बातें करते नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं खुद करता हूँ। ठीक, मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ उसी लेवल पे मैं खुद भी काम करता हूँ और आपको पर डे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या काम किया। आपको जो मैंने बताया उस पर मैं काम खुद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वो बताऊंगा। अब एक चीज ये आ जाती है कि आप कह सकते हो कि हमें कैसे फायदा होगा। तो सर आप देखते रहो, चीजों को समझते रहो, धीरे धीरे आएगी चीजें, क्योंकि यहाँ पर चीजें ना थोड़ा सा आपको बताऊं, आराम आराम से घुसती हैं। ठीक है, तो आप देखते रहोगे तो चीजें अपने आप यहाँ पर कैप्चर होती रहेंगी आपके माइंड में। ठीक, आपकी मेमोरी अपने आप उस चीज को समझती रहेगी, जानती रहेगी और उस चीज को रखेगी अपने पास। ठीक है, धीरे धीरे से आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देखते रहोगे, सीखते रहोगे। ठीक है, ये एक स्लोगन हो गया, देखते रहोगे सीखते रहोगे। खैर, हम चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि उस दिन हम जो बात करके गए थे आज से 2 दिन पहले, यानी संडे को, वो वीडियो संडे को बनाया था मैंने। अभी 2 दिन बीत चुके हैं। अभी जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो बन रहा है 3:45 के आसपास, 15 अक्टूबर को लगभग। तो अभी मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, अभी जस्ट मार्केट बंद ही हुई है। तो हम बातें करेंगे कि किस किस तरह की संभावनाएं खुल रही हैं मार्केट के चार्ट्स पर। और एक ये लंबा वीडियो नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन ये होगा कि मैं फुल एनालिसिस आपको दूंगा, ब्रॉडर मार्केट्स की भी और निफ्टी की तो दूंगा ही। निफ्टी की एनालिसिस हम रोज करेंगे और चीजें हम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब हम चार्ट पर सबसे पहले, और वहां पर समझते हैं कि क्या लेवल्स खुल रहे हैं, हम पीछे क्या बातें करके गए थे और अभी पिछले 2 दिन में, बीते हुए पिछले 2 दिन में क्या हुआ है, यानी आज और कल जो बीता कल है उसमें क्या चीजें हुई हैं चार्ट्स पर और क्या बदला है चार्ट पर। और अब वो लेवल्स कहाँ पर आ गए हैं जो हमने परसों बात की थी 25,180 का लेवल, वो अब कौन सा क्या लेवल है, और बाकी आने वाले समय में हमारी क्या संभावनाएं खुल रही हैं मार्केट के चार्ट्स पर। ठीक है, तो चलते हैं अब चार्ट्स पर और बात कर लेते हैं। सबसे पहले बस एक बात आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये एक एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ये एक सीखने का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं अपना एक व्यू शेयर करता हूँ और मैं चार्ट खोलता हूँ, उस पर अपना एक व्यू शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ अभी इस समय पे इस चार्ट को देख करके और मैं क्या करने वाला हूँ। आप अगर मेरी उस एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग में यूज करना चाहते हो तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें, नहीं तो अपने पूरे होशो हवास और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। ठीक है, मेरा उसमें कोई भी आपको प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, मेरा उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक एडवाइजरी नहीं चला रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अपना व्यू दे रहा हूँ और वहां पर आपको एक एजुकेशन के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सीखने का प्लेटफॉर्म है, सीखने आए हैं, आप सीखिए। ठीक, बहुत टाइम पड़ा है आपके पास सीखने के बाद चीज़ों को अप्लाई करके अपना पैसा बनाने का। पहले पैसा मत गंवाइए। ठीक है, पैसा बनाने के चक्कर में पहले सीखिए, फिर कमाएंगे भी। ठीक है, चलते हैं अब चार्ट्स पर और बात करते हैं कि किस किस तरह से हमारी क्या क्या संभावनाएं खुल रही हैं। आइए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले तो निफ्टी का हम थोड़ा सा ब्रॉडर चार्ट ये देख लेते हैं।
ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं 15 मिनट्स। इसको मैं 30 मिनट्स कर देता हूँ सबसे पहले। 30 मिनट्स का चार्ट आप देख रहे हैं। इलेक्शन डे के बाद से जो ट्रेंड चला उसके बाद से यहाँ पर एक करेक्शन आई थोड़ी बड़ी, जिसमें कि एक उसके बाद ऊपर गया तो एक सपोर्ट बना, फिर एक हल्की सी करेक्शन आई ठीक ठाक सी, तो यहाँ पर ऊपर गया, फिर से एक तो सपोर्ट बन गया। अब हम दोबारा से नीचे आए हैं अपनी पहली सपोर्ट पर। अभी हम पहले रुके हुए हैं। 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ एक बार, आपको साफ साफ दिख जाएगा यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट पर कि ये एक पूरा का पूरा डाउनफॉल हुआ। 1600 पॉइंट का लगभग डाउनफॉल था, ठीक है। उसके बाद हमने एक ही करेक्शन की इस पूरे डाउनफॉल में ढंग की, ठीक है, वो थी ये वाली। तो हमने इसका एक जो सपोर्ट एरिया था उसको रेजिस्टेंस बना दिया, क्योंकि एक बार हम इसके नीचे एक बार अच्छे तरह से आ चुके हैं। तो अब क्या होना चाहिए, ये तो हो गई पीछे की बातें जो हम पीछे बात करके गए थे 2 दिन पहले संडे को। और मैं आपसे एक एरिया मैंने आपको बोला था, कितने का वो एरिया बोला था मैंने आपसे, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लाइन ही लगा देता हूँ पूरी, इसको मैं रेड कर देता हूँ। 180 का 25,180 का एरिया मैंने आपसे बोला था, ठीक है। वो एरिया हमने देखा पिछले 2 दिन में क्रॉस तो हुआ नहीं, ठीक है। अब आज उसके ऊपर मार्केट एक बार खुली जरूर, लेकिन हम वहां से नीचे आ गए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या एरिया है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं, अब मंडे और ट्यूसडे बीत चुका है। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो 4:30 बजे हो रही है टोटल, ठीक है, 4:30 बज रहा है अभी इस समय पर। तो मार्केट क्लोज हो चुकी है, 2 दिन बीत चुके हैं मार्केट में, मंडे और ट्यूसडे, संडे के बाद से। अभी जो 2 दिन बीत गए हैं वो टाइम बीता है, तो टाइम की भी कैलकुलेशन की जाएगी, उसकी वजह से लेवल्स थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। नीचे का मतलब ये जो 180 का एरिया था वो 140 के एरिया में बदल गया है, ठीक है। अब वही एरिया 140 का एरिया हो गया है जो अभी तक 180 का एरिया था। अब आपको जो एरिया देखना है चार्ट पर, जो एक एरिया देखना है वो है 140 का। अब वो 180 वाला एरिया भूल जाओ, 140 का एरिया देखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये आज की जो एनालिसिस है बेसिकली। उसका रीजन क्या है, रीजन सेम है, वही है कि अब पहले क्या था, पहले थोड़ा सा ऊपर था एरिया। उसका रीजन कि चीजें उस दिन थोड़ा सा अलग थी, उस दिन पहला फॉल आया था, टाइम उतना नहीं बीता था। अब टाइम बीत चुका है ना, तो हम धीरे धीरे इसके एरिया के नीचे आते जाएंगे। जैसे जैसे ये आता जाएगा नीचे, वैसे वैसे ये चीजें, ये एरिया और नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो ये है 140 का एरिया हम देखेंगे। अब मैंने इस बीच, अब आप लोग कहोगे कि मैंने इस बीच क्या किया, कुछ नहीं किया सर, कोई पोजीशन मैंने इस पिछले 2 दिन में नहीं बनाई है, ठीक है, यस, कोई पोजीशन नहीं बनाई है। आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर आपने कहा था कि आप शॉर्ट करोगे अगर 180 का एरिया कटेगा तो 180 का एरिया कटेगा तब ना, अभी तो कटा नहीं है। ये रहा आपका 180 का, लगभग 180 का एरिया, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आई क्या, आपने देखा कहीं पे, नहीं आई। जब क्लोजिंग ही नहीं आई, एक ग्रीन कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है सर, पैसा शॉर्ट सेलर को हमेशा तब बनेगा जब बायर फंसेगा किसी लेवल के ऊपर, तब उस लेवल के नीचे पैसा बनेगा बड़ा। और यहां पर कोई बायर नहीं फंसा है, आप देख लो, एक ग्रीन कैंडल आई हो तो बताओ, एक भी ग्रीन कैंडल आई है, नहीं। तो जब कोई ग्रीन कैंडल, कोई बायर फंसा ही नहीं, तो फिर सर वहां पर शॉर्ट में पैसा कैसे बनेगा, इसलिए। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई सस्टेनेंस आई नहीं, तो इसको मैं रीटेस्ट नहीं कहता। मैं इस तरह की तरीके से, जब तक एक भी कैंडल ना क्लोज हो ना 15 मिनट की उस एरिया के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं, तब तक मैं वहां पर कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं बनाऊंगा। या नीचे अगर ये ऊपर से उतर रहा होता और नीचे इस तरह से करता तो भी मैं कोई बाइंग पोजीशन ना बनाता। तो जब तक उस एरिया के ऊपर जाकर के एक बार और फिर दोबारा से नीचे नहीं आएगा, तब तक मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ठीक। ये मेरा लॉजिक है, सिंपल सा क्लियर सा लॉजिक है यार। इसमें दिक्कत क्या है, एक बार ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आ रहा तो मैं बना लूंगा पोजीशन, क्यों, क्योंकि वो फंसा के आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब नीचे फंसा कर ऑलरेडी आया हुआ है और अब मौका नहीं देने वाला, यहीं से जाएगा अब तो ऊपर, ठीक है। तो जब यहीं से जाएगा तो मैं यहीं पे चढ़ जाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा उसी एरिया का और बस चलता चला जाएगा हमारे मार्केट हमारे साइड में, ठीक। ये चीज मैंने आपसे बताई है, ठीक है, क्लियर कट बात बोलता हूं, जो आपको सामने सामने दिख रहा है वही साफ साफ कर रहा हूं।
मैं आपको दिखा देता हूँ, पोजीशंस बिल्कुल जीरो हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ, देख लो कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि मैंने पोजीशन में क्रिएट किया हो। ठीक है, डैशबोर्ड देख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये आईडी वही सेम आईडी है जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी। जो दोस्त मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख ले जा करके, क्योंकि उसमें मैंने वो चीज बताई है, आपको पता लग जाएगा एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने के लिए कि मैं कौन हूं। और उसमें आपको मैंने कुछ चीजें सिखाई भी हैं। सबसे मेन चीज जो होती है एक ट्रेडर के लिए, अपनी खुद की एनालिसिस सिखाई है कि कैसे आप अपनी एनालिसिस करते हो। तो वो चीज जब आप सीख जाओगे ना, तब आप रियल चीज करना शुरू कर दोगे, अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को समझना कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ ट्रेडिंग में। तो वो चीजें उस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे आई थिंक। और ये चीज है, तो एक ही लेवल अभी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो उस दिन 180 का था उसको हम डिलीट कर देंगे, उसको आप भी डिलीट कर दो अपने दिमाग से। अब 140 का एरिया है, वही देखोगे। कल आऊंगा, हो सकता है अलग लेवल बोलूं कुछ, परसों आऊंगा, हो सकता है हमेशा अलग लेवल बोलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं टाइम की भी एनालिसिस करता हूँ, और वो जो टाइम की एनालिसिस है वो आप समय के साथ सीखोगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैं ऊपर करूंगा, जैसे वैसे नीचे आएगा वैसे वैसे नीचे करूंगा, खड़ा रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। तो वो सब कुछ आप एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखोगे। वो ऐसे हर चीज ना दिमाग से दिमाग में ट्रांसफर नहीं की जा सकती। वर्ड से बोल करके आप किसी को वो चीज दिखा सकते हो जो वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा, लेकिन हर चीज नहीं दिखा सकते हो। कुछ चीजें समय के साथ आपके साथ रहते हुए किसी इंसान को नजर आती हैं, तो आप मेरे साथ रहोगे। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे आपको मान लो मुझे देखना है कि मैं सच में एक ऑथेंटिक बंदा हूं या नहीं, तो आप एक काम करो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर आप एक काम ये करो कि आप ना कुछ नहीं करना आपको, आप सर 1-1.5 महीने फॉलो करो, आपको अपने आप दिख जाएगा। मैं जो लेवल्स, एक ही लेवल तो बोल रहा हूँ ना, उस समय मार्केट बंद तो हो नहीं जाएगी जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मैं आज एनालिसिस करके जा रहा हूँ, आप कल देखो मार्केट में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जो मैं बोल रहा हूँ। आप 1.5 महीने तक देखो, आपको 2 मूव्स या एक एक मूव तो कम से कम दिख ही जाएगी, जो इतनी बड़ी मूव होगी जो कि आपको रियल में पैसा बनाकर दिखाएगी। मैं आपको पैसा बनाकर दिखाऊंगा उसी मूव से और इसी एनालिसिस से। आप टिके रहो मेरे साथ, मैं आपको मजे दिखा दूंगा कि कैसे मार्केट में मजे लेकर के ट्रेडिंग की जाती है और कैसे प्रॉफिट को बनाया जाता है रियल में, बड़े प्रॉफिट्स, बड़ी पोजीशंस में। और सर फ्यूचर्स का ना कोई कोई कुछ लिमिट नहीं होता। आप कितना भी फ्यूचर उठा लो, मुंह से बोलो कितना माल चाहिए आपको माल मिलेगा। ऑप्शंस की तरह ये नहीं है कि क्वांटिटी ये हो गई तो इतना ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पैसे से ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, ये सब कुछ नहीं है। ऑप्शन सेलिंग की तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं। सब कुछ सिक्योर्ड है सर, और क्वांटिटी जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो अपने समय पे। तो सीख जाओ पहले, उसके बाद तो सर आपके पास इतना पैसा होगा ना, सोच भी नहीं सकते अगर आप सच में सीख गए तो। मैं भी कर रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ। अब कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल भी मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके। ठीक है, कैपिटल मैं लेके आ रहा हूँ अपने पास अब, बड़ी बड़ी कैपिटल्स को। तो अभी मैं धीरे धीरे सारी चीजों को ग्रो कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो चीजें आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी मिलेंगी जो आपने आज तक कभी सोची नहीं, देखी नहीं। और मतलब एक कह सकते हो कि आश्चर्यजनक चीजें कुछ देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके लिए तो ये भी शायद आश्चर्यजनक होगा सर कि कोई 1000 पॉइंट की। सर आप आपको मैं दिखाता हूँ, देखो देखो ये जो मूव हुई है, अब आप क्या सोचोगे, ये मूव किसी ने ली होगी क्या इतनी बड़ी नीचे की, या ये मूव किसी ने ली होगी? नहीं, ये मूव किसी ने ली होगी? मैं था इस सारी मूव्स में। ठीक है, मैंने सबको कैप्चर किया है इसको छोड़ करके, क्योंकि इसमें मैं ना कुछ मिस हो गया था ब्रोकर के चक्कर में। वो मुझे पहली बार धन में वो चीज हुई थी और मुझे पता नहीं था, तो मैं उसकी वजह से मिस कर गया था। अदरवाइज ये मूव भी मेरे पास थी, मेरे हाथ में थी। ठीक है, ये मूव भी हमने खाई है पूरी, ये मूव हमने खाई है इवन पूरी, ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरी मूव खाई है हमने पूरी की पूरी। तो सर ये सब सारी मूव्स आप खा सकते हो। ठीक है, इवन इस मूव को भी खा सकते थे, उस दिन मैंने काम नहीं किया था इलेक्शन वाले दिन। ठीक है, रिजल्ट वाले दिन। लेकिन सर मैं आपको वो दिखाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं देखा। 500, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट, मार्केट जितना मूव करेगी उन सब बड़ी बड़ी मूव्स को कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको इसी चैनल पे, ऐसे ही सामने,
इसी एनालिसिस से जो मैं आपको दे रहा हूं अभी, ठीक है। बस आप टिके रहो, जुड़े रहो, क्योंकि सर देखो वो एक रील थी ना कि लेवल सबके निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, तो वही बात है, जो टिका रहेगा उसके लेवल्स वो आप देखोगे गेम होते हुए, कैसे बड़ी गेम्स खेली जाती हैं मार्केट में। ये छोटी छोटी 40-50 पॉइंट, यार दिहाड़ी के मजदूर थोड़े ना हो कि 40-50 पॉइंट लेने के लिए बैठे हुए हो क्या मार्केट में, दिन दिन भर काम कर रहे हो 40-50 पॉइंट लेने के लिए। अरे भैया थोड़ा सा बड़ा सोच लो, ठीक है। तो चीजें ऐसे ही चलती हैं और वहां आपको बुलाया जाता है। आप देखो ना मार्केट में इतना ऑप्शन ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? उनके अपने दिमाग है क्या? नहीं है। उनको बुलाया जा रहा है, आप आओ पैसा दो हमें। वो खुद नहीं जा रहे वहां पर, वो ना शो ऑफ विंडो लगाई गई है वहां पर। वहां पर शो ऑफ विंडो लगाई गई है एक, कि देखो ये कितना अट्रैक्टिव है, देखो ये कितना पैसा आता है इससे, ठीक है। लोग जा भी रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत अलग चीज है। और पहले मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आप बहुत बहुत इनिशियल स्टेजेस में हो सर, डेरिवेटिव्स में आओ ही मत, इक्विटी में काम करना शुरू करो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये तो एनालिसिस तो हो गई, देखो एनालिसिस हो गई है, ठीक है। मैं अब इसको बताऊं आपको, चार्ट को तो हमने देख लिया। आगे से आगे ना मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर आऊंगा जो कि ऐसी होंगी कि मतलब कुछ चीजें आपको चार्ट पर तो ठीक है मैंने दिखा दी, अब मैं आगे से आगे आपको लेकर आऊंगा आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की चीजें जो बेसिक्स की होंगी, लेकिन वो बेसिक में भी एडवांस होंगी, क्योंकि वो फॉर्मूले हैं जो मैंने सीखे हैं इतने सालों में, ठीक है। उन चीजों को आपका एक एक छोटी छोटी चीजों को, हैमर को देखने का तरीका बदल जाएगा सर। आप ऐसे चार्ट देख करके बोलोगे 10 सेकंड के अंदर आपके अंदर आंसर आएगा कि यस दिस इज हैमर, यस असली हैमर है या नहीं है, ये आपके अंदर आंसर आ जाएगा। आप अगर हैमर है तो आपको बाइंग कहाँ करनी है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, आपको निकलना कहाँ है, दैट्स इट, ठीक है। यहां पर भी आपको आ जाएगा आंसर, ठीक। तो चीजें हैं, मैं आपके सामने वीडियोस लेकर आता रहूंगा धीरे धीरे, और थोड़ा सा सपोर्ट करो आप भी मुझे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं। 25,140 के लेवल को ध्यान रखना, उतना ध्यान रख करके काम करते रहो। 2 दिन, कल मैं फिर आऊंगा जहां तक है, ठीक है। कल नहीं आ पाया तो परसों आऊंगा, जो भी जिस भी दिन बड़ा चीजें होंगी, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पोजीशन मैंने क्या की, ठीक है। जो मैं आपको आज बोल के जा रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने पोजीशन क्या किया अपना खुद का। तो चलते हैं अब, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना काफी आई थिंक। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दें, और अगर आपको चैनल काम का लगे तो सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे नए दोस्त आए हैं, जो पुराने दोस्त हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, चलता हूँ, अब अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे।